जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपन प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग का जीके का यानी कि सामान्य अध्ययन के दोस्तों आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो को दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, ये 2000 से लेकर 2024 के बीच में किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग का एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप लोग कभी पास ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का स्ट्रेटजी ही है। ठीक है, इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए आज आप लोग का जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोग का आज सेट नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं एक सेट। ठीक है, तो उसको नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग झारखंड क्षेत्र का करता हो गया, उत्पाद पुलिस और झारखंड पुलिस जेसीसी और जेपीसी तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है उन सभी में आप लोग का एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं एक सीट पर करना तो ये सीरीज आप लोग ज़रूर रोज़ ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आज का हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत की किस पड़ोसी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, भारत की पड़ोसी देश पाकिस्तान में रुपये को मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग के दिए गए विकल्पों में कौन रेशा फसल का उदाहरण है? जूट, गन्ना, अलसी। बी में दिया हुआ आपका कपास, मक्का, तंबाकू। सी में दिया हुआ कपास, सन, जूट। डी में दिया हुआ सन, कपास और जूट और मक्का, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि कपास, सन, जूट। ठीक है, ये रेशा फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए आप लोग दिया हुआ थर्ड में, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? प्राथमिक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का ही रहता है। नेक्स्ट है, ताम्रपर्णी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में। देखिए आपका दिया हुआ है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 11 या फिर 15। तो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, यानी कि 7 थी। ठीक है, देखिए BAN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा देखिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। राइट, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर में। देखिए आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? विवाह तथा तलाक, जन स्वास्थ्य, देश की प्रतिरक्षा, मुद्रा, बैंकिंग। तो विवाह और तलाक ये आप लोग का समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। देखिए संविधान के लागू होने तक समवर्ती सूची में देखिए 47 विषय थे। ठीक है, जिस समय संविधान बना था उस समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। ठीक है, जबकि वर्तमान में समवर्ती सूची में आप लोगों को 52 विषय हैं। ठीक है, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, श्रमिक, वन, ये सब आप लोग समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और देखिए सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही आप लोग का मान्य होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है। देखिए 7 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। डी में दिया हुआ 12 राज्य, 7
केंद्र शासित प्रदेश। तो बताइए राज्य पुनर्गठन 1956 के अनुसार भारत में कितनी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ था। ठीक है, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पास किया गया और इसके अध्यक्ष, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, ये फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। और सदस्य के रूप में पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के एम फनीकर, ये सब थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969, 31वां संशोधन अधिनियम 1973, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, यानी कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। ठीक है, इसी के तहत किया गया है। ठीक है, देखिए संविधान के 21वां संशोधन अधिनियम 1969 के तहत ही सिंधी भाषा को, जैसे कि आप सभी को बताएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। जबकि 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखिए 525 से 545 कर दिया गया था। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर ये 20 कर दिया गया था। ठीक है, देखिए आगे है, भारत का पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? असम, सिक्किम, पंजाब या फिर हरियाणा? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सिक्किम। ठीक है, सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए सिक्किम की राजधानी कहाँ है और सिक्किम का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में डोलोमाइट को उत्पादक करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो बताइए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल कितने हैं? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मई, 7 अप्रैल, 11 मई, 10 जनवरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 7 अप्रैल की बात करते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और हम लोग 11 मई की बात करते हैं, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। हम लोग बात करते हैं 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक ना, देखिए आगे है आप लोग का, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? कोचीन में, कन्नूर में, सूरत में या फिर मसूलीपट्टनम में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मसूलीपट्टनम। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब खोला गया था? तो 1611 ईस्वी में। ठीक है, डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। आगे है देखिए 40 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, देखिए आप लोग राजधानी, मुद्रा। ठीक है, ये सबसे आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा, एक प्रश्न एकदम 100% रहेगा, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन, होबार्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर में देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है,
ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, सोमपेंस आदिवासी का निवास स्थान ये कहाँ पे, लक्षद्वीप में, पुडुचेरी में, निकोबार में, या फिर उपयोग में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकोबार। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर 16 का। 17 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, फिर 5 वर्ष के लिए। तो लोक लेखा समिति के सदस्य की वर्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होता है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष के लिए होता है। अब बताइए राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए लोक लेखा समिति के बारे में आप लोग जान लीजिए, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस समिति में लोक लेखा समिति में बात करते हैं सदस्य टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य आपका लोकसभा से रहते हैं और बाद बाकी 7 बच गए जो कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और इस समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। पूछ देगा कि इस समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है तो इसका लोक लेखा समिति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन के नाम से भी ये जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कश्मीर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जमुना सिंह ने, प्रताप राय ने, गुलाब सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब सिंह ने किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 1857 में झारखंड में किसने नेतृत्व किया था, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिए क्या दिया है, असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन किस गवर्नर के शासनकाल में आरंभ हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर के शासनकाल में ये शुरू हुआ था, इसीलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर में देखिए, काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है, बोलिए काकरापाड़ा परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, गुजरात में, या फिर केरल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कर्नाटक नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, देखिए काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर में, जन योजना को M.N. रॉय द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था, 1945 में, 1950 में, 1935 में, या फिर 1955 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 1945 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है 22 नंबर में। 22 नंबर में देखिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है, स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि विस्तारा। नेक्स्ट चलिए, भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए, बताइए भारत के 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पे भारत में पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, या फिर राजस्थान में, या फिर गुजरात में। तो हम लोग का 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है देखिए 24 नंबर में आपका क्या दिया, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया। क्या है प्रश्न 24, देखिए देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन दिया उषा थोराट, विजय केलर, सी रंगराजन, अजीत भल्ला। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर यानी कि उषा थोराट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखिए 25 में दिया हो, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, बताइए कौन थे।
बताइए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सी डी देशमुख, सर बेनेगल रामाऊ, सर जेम्स टेलर, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो 25 को बिल्कुल ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि सर सी देशमुख। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनका कार्यकाल था सर सी देशमुख का 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न ए स्मिथ थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल से लेके क्या था, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर में, देखिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में, तुमकुरु में, हैदराबाद में। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि तुमकुरु में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर तुमकुरु हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तुमकुरु कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर में। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SLV-D2 प्रक्षेपण यान में कौन सा ग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। डी में है ब्राज़ील, रामोनिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। सी में है ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन और स्पेन। डी में है ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और रोमालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रिक का प्रथम सम्मेलन जो कि रूस के याकात तेरबिन में 2009 में हुआ था। ठीक है, और 2010 में देखिए दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक है, पहले ब्रिक नाम था, उसके बाद में ब्रिक्स कब हुआ? 2010 में। नेक्स्ट देखिए, COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जेड्डा में, मॉन्ट्रियल में, मैड्रिड में, शर्म अल शेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट है 30 नंबर में, देखिए हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? ये तो सभी लोग आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका हम नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि झारखंड का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड का क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोग जवाब दीजिए, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को बेहद ही हेल्पफुल हो रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग जान सके, सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग झारखंड में नौकरी कर सके। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो आ रही हूँ सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब इसी प्रकार का आप लोग वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।